नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे नील के बारे में, जिसे हम नीला भी कहते हैं। हिंदू महाकाव्य रामायण का एक पात्र है और वह अयोध्या के राजकुमार और भगवान विष्णु के अवतार राम की सेना में एक वानर सरदार है। वह वानर राजा सुग्रीव के अधीन वानर सेना के सेनापति है। उन्हें लंका के राक्षस राजा रावण के खिलाफ राम की लड़ाई में सेना का नेतृत्व और कई राक्षसों को मारने की रूप में याद किया जाता है। रामायण में नील को अग्नि के देवता, अग्नि के पुत्र, कपिश्रेष्ठ वानरों में सबसे आगे के रूप में वर्णित किया गया है, जो तेज, प्रतिष्ठा और पराक्रम में श्रेष्ठ है। महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीता के बीच बचाव में वानर सेना द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन करता है, जो राम की पत्नी, जिनका अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण द्वारा किया जाता है। महाकाव्य को बनाने वाली कई कहानियों को विभिन्न रूपांतरणों में फिर से सुनाया गया है। सीता की खोज रामायण में नीला को राजा सुग्रीव के अधीन वानर सेना के सेनापति के रूप में वर्णित किया गया है। सुग्रीव ने नील को वानरों को इकट्ठा करने का आदेश दिया ताकि उन्हें सीता का पता लगाने के लिए भेजा जा सके। काव्य में नीला को दक्षिण में जाने वाले खोज दल के सदस्य के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत काव्य में भी नील को सीता की खोज में अन्य वानरों के भेजे जाने की बात की गई है। नील को 4 वानरों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, जो भारत और लंका के बीच समुद्र को पार करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। कथा में हनुमान, राम भक्त की और वानर सेनापति को लंका जाने और सीता की खोज करने के लिए चुना गया है, जिसे वह पूरा करने में सफल होती है। नील को सुग्रीव द्वारा लंका जाने का एक मार्ग खोजने का आदेश दिया जाता है, जिसके माध्यम से भरपूर भोजन उपलब्ध हो। सुग्रीव और नील सेना का मार्च करने के लिए निर्देश जारी करते हैं। वानरों की सेना की सहायता से राम भूमि के अंतिम छोर तक पहुंचने और लेकिन सीता को वापस लाने के लिए उन्हें लंका जाना पड़ता है। रामायण में नल को राम सेतु के एक निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है, जो रामेश्वरम और लंका के बीच समुद्र के पार एक पुल है, जिससे राम की सेना लंका तक पहुंच सकी। हालांकि रामचरितमानस में पुल के निर्माण का श्रेय नल और उसके भाई नील को दिया जाता है। समुद्र देवता वरुण राम को बताते हैं कि उन दोनों पत्थरों पर पानी पर तैरने की क्षमता है। कहानी में विस्तार से बताया गया है कि कैसे 2 वानरों को यह शक्ति प्राप्त हुई। अपनी युवावस्था में ये वानर बहुत शरारती थे। अक्सर ऋषियों द्वारा पूजी गई मूर्तियाँ, पवित्र छवियों को पानी में फेंक कर खिलते थे। पवित्र छवियों को डूबने से बचाने के लिए ऋषियों ने आदेश दिया कि उनके द्वारा फेंका गया कोई भी पत्थर भी नहीं डूबेगा। यह एक अन्य कहानी बताती है कि कैसे वरुण द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नल और नील गिराए गए पत्थर हमेशा तैरते रहेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ वे बिना किसी सटे हुए ढांचे का निर्माण किए बिना समुद्र में बह जाएंगे। संस्करण में हनुमान ने सुझाव दिया कि पत्थरों पर राम का नाम लिखा जाए ताकि वे एक साथ चिपक जाए। इस रणनीति का वर्णन शर्त को पार करने के लिए किया जाता है। रावण और उसकी राक्षस सेना के खिलाफ राम के नेतृत्व में युद्ध में नील और वानर सेना का नेतृत्व करता। रामायण में नील का राक्षस निकुंभ से सामना होने का वर्णन है। राक्षस द्वारा घायल होने के बावजूद नील निकुंभ के रथ का पहिया उठाती है और उसे मार देती है। नीलाप्रस्थ के साथ भी भीषण युद्ध करती है। राक्षस नील पर कई बाण चलाता है, लेकिन नील भागने में असमर्थ होकर आंखें बंद करके उन्हें शांति से सहन करता है। बाद में जब प्रहस्त एक हथौड़े के साथ नील की ओर दौड़ता है, तो वानर चट्टानों से लड़ता हुआ अंत में उस पर एक बड़ा पत्थर फेंकता है, जिससे वह मारा जाता है। नील रावण के रथ पर कूदकर भी उससे युद्ध करता है। नील और हनुमान मिलकर राक्षसों त्रिशिरा और महोदर से युद्ध करते हैं। कंब रामायण में उन्हें रावण के पुत्र मेघनाथ द्वारा पराजित, बेहोश किए जाने के रूप में चित्रित किया गया है। कृतिवासी रामायण में बताया गया है कि कैसे रावण द्वारा किए जा रहे यज्ञ को बाधित करने के लिए वानरों को भेजा जाता है, ताकि वह खुद को अजय बना सके। नील को रावण के सिर पर चढ़कर उन पर पेशाब करके अनुष्ठान को पवित्र करने के लिए रूप में वर्णित किया जाता है। अगर आपको नील के बारे में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।